बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम पॉलिटिकल स्पेस का लेक्चर नंबर हमारा 13 है, जिसके अंदर हम लोगों ने नेबरहुड को पॉइंट्स को डिस्कस करना था कि नेबरहुड जो होते हैं वो एक्स के अंदर कौन से बिलोंग कर रहे हैं। तो हमने देखना है कि एक्स के नेबरहुड पॉइंट्स कौन से हैं। तो इसकी डेफिनेशन ले चलते हैं। लेट एक्स टॉप टोपोलॉजिकल स्पेस अ सबसेट एन ऑफ एक्स कंटेनिंग एक्स जो है वो स्मॉल एक्स जो है वो बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज सेड टू बी एट नेबरहुड ऑफ एक्स। ये तभी ये पॉइंट जो होगा वो एक्स का तभी नेबरहुड कहलाएगा इफ़ अगर देयर एग्जिस्ट, अगर यहाँ पे एक एग्जिस्ट हो जाए ओपन सेट कंटेनिंग एक्स जो कि इस एक्स को कंटेन करता हो, सच दैट, जैसे कि अब यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा स्मॉलेस्ट एक फॉर्मूला है जो कि एक आपने पॉइंट एक्स लिया है, आपके उसके लिए आपको एक ओपन सेट मिला, ठीक है, और वो ओपन सेट जो है वो सबसेट होना चाहिए एन का। जिस ये छोटी सी ट्रिक है, छोटे से फॉर्मूला है, आप इसको जो है वो माइंड में जो है वो बिठा लें। इसके अकॉर्डिंगली हम एग्जांपल्स देखते हैं अब। तो मैं एक दफ़ा दोबारा से आपको बताऊं कि इसमें करना कि आपको एक छोटा सा एक स्मॉलेस्ट एक्स में से एक सेट लेना है, क्योंकि उसने का सबसेट जो है वो एन का एक्स है, एक्स का जो है वो एन सबसेट है जो कि इसके अंदर कंटेनिंग एक्स है, ठीक है। और वो जो एक्स जो होगा वो जो स्मॉल एक्स होगा वो कहाँ से बिलोंग करवाना है, कैपिटल एक्स से। मतलब कहाँ से उठाना है आपने, कैपिटल एक्स से। जो भी आपको एक्स सेट दिया होगा बड़ा सेट, उसमें से आपने एक पॉइंट एक्स उठाना है, उसके लिए आपको एक ओपन सेट मिलना चाहिए टोपोलॉजी में। और वो जो ओपन सेट होना चाहिए टोपोलॉजी में वो देखना है कि वो अगर वो सबसेट है दोबारा एन का जिसके आपने नेबरहुड निकालने हैं, ठीक है। तो वो फिर आपके जो पॉइंट्स होंगे वो एक्स के नेबरहुड कहलाएंगे। तो चलिए इसको अब इसको एग्जाम्पल के जरिए थोड़ा समझते हैं। हमें एक्स गिवन है सेट 1 2 3 4 का। यहाँ पर हम लोगों को एक टोपोलॉजी भी गिवन है, वो हमारे पास है 5x 1 2 और यहाँ पे आपके पास एक एन सेट गिवन है, वो जो है वो 1 2 3 इसमें पॉइंट्स हैं। आपको ये कहा गया है फाइंड नेबरहुड ऑफ सेट, ठीक है। आपने इस सेट के नेबरहुड मालूम करने हैं, देखिए फाइंड नेबरहुड ऑफ सेट। तो ये तीन चीज़ें आपको गिवन है। अब आपने करना क्या है, अब आप अपनी जो है वो पॉइंट्स जो आपका ये पास मैंने आपको पीछे जो इक्वेशन में फॉर्मूला पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ से पॉइंट पिक करेंगे, उसके लिए ओपन सेट लेंगे, ढूंढेंगे जो ओपन सेट होगा वो एन का सबसेट होना चाहिए। यही काम यहाँ का। तो हमने वो एक्स में से पॉइंट कहाँ से, डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है एक्स जो है स्मॉलेस्ट एक्स बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स से। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो स्मॉलेस्ट एक्स है वो हमने एक्स में से लेना है, यानी कि यहाँ से पॉइंट उठाना है। ये नहीं कि जो आपके पास एन दिया है वहीं से उसके पॉइंट चेक करने, नो। आपने देखना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये एक्स के कौन कौन से नेबरहुड है। मतलब 1 2 3 आपको पॉइंट दिया हुआ है ना, तो इस तरह से आपने इनको चेक करना है कि आपके ये जो 1 2 3 में से कौन से पॉइंट एक्स के नेबरहुड कहलाते हैं, ठीक है। तो आपने इस यहाँ से पॉइंट उठाना है 1। तो ये 1 उठाया, तो 1 मैंने यहाँ पे देखिए एक्स के यानी कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली मैंने 1 उठा लिया। डेफिनेशन क्या थी, एक्स एक आप उठाएंगे उसके लिए आपको एक ओपन सेट मिलेगा, एक ओपन बार मिलेगी आपको, और ये जो होगी पूरी की पूरी सबसेट होगी एन का। तो आप यहाँ से 1 उठा ले, 1 की बात करते हैं, बाकी को हम नहीं देख रहे। इसके लिए हमें 1 किस किस में कंटेन कर रहा है, 1 आपके पास एक्स में कंटेन कर रहा है, 1 आपके पास 1 में है, 1 आपके पास 1 2 में है। तो अब ये इन तीनों सेट में से कोई एक भी आपको मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास सारे के सारे जो है वो उसके अंदर कंटेन करने चाहिए, नो। आपके पास कोई एक भी मिल जाए जो 1 2 3 इनके अंदर कंटेन करता हो, ठीक है। तो देखें ज़रा, अब आपके पास 1 इसके अंदर भी पड़ा हुआ है, 1 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। पहले इस एक्स को इसके अंदर देखते हैं पूरा का पूरा आता है। मैंने यही कहा था ना एक ओपन सेट मिला है हमें, आपको एक ओपन सेट मिल गया। और क्या ये एन का सबसेट है, एक्स तो एन का सबसेट नहीं है क्योंकि एन छोटा सेट हो रहा है, एक्स बड़ा सेट है। छोटा सेट बड़े सेट का सबसेट होता है ना। तो अब यहाँ पे ये तो नहीं होगा। अब हम दूसरे ओपन सेट को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 1 क्या इसका सबसेट है, जी हाँ। 1 हमें इनफैक्ट एक भी ओपन सेट मिल गया तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट जो होगा जिसके लिए हमें ओपन सेट मिला है वो पॉइंट इसका क्या होगा, जो है वो नेबरहुड होगा, ठीक है, नेक्स्ट का। तो अभी इसीलिए इसी तरह से हाँ, आपको एक ये पॉइंट मिल गया और इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे आपके पास ये 2 पॉइंट, एक ये है और एक ये वाला पॉइंट, आपके पास 2 ओपन सेट है जो इसके साथ अंदर कंटेन कर रहे हैं। आप इसको डेफिनेशन के मुताबिक किस तरह से राइट करोगे, देखिए जरा, ये आपका डेफिनेशन है। आपको एक्स का पॉइंट कौन सा है, 1 है। आपको एक 1 मिली है जिसके लिए एक ओपन बाल कौन सी मिली है, 1। 1 ही मिली है, या आप 1 2 भी राइट कर सकते, कोई मसला है, क्योंकि ये भी तो सबसेट है ना एन का। तो ये एक सबसेट है, किसका सबसेट है, ये इस सेट एन का है। तो यहाँ पे 1 2 3 का सबसेट है, ठीक है। आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, मतलब इस तरह से डेफिनेशन अप्लाई हो रही है, ठीक है, हो गया। तो इस तरह से 1 जो हो गया क्या बन गया, इसका नेबरहुड बन गया। अगर हम 2 की बात करते हैं, 2 की चेक करें, 2 पॉइंट पे चेक करें। अब इस 1 को छोड़ें, अब आप 2 पॉइंट पे चेक करें।
2 के लिए हमें कौन कौन से ओपन बाल मिल रही है, आप देखें ज़रा। 2 के लिए हमें यहाँ पे x मिल रहा है जिसमें 2 कंटेन कर रहा है, 2 मिल रहा है और 1 2 मिल रहा है। अब आप अगर x की बात करते हैं, क्या x इस पूरे n के अंदर कंटेन करता है? नहीं करता है। x इसके अंदर नहीं करता, ये तो हर 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, सबके लिए भी सेम ही बात रहेगी, ठीक है ना। और क्योंकि हमारे पास n भी तो वही है ना। और अगर हम 2 की बात करते हैं, 2 इसके अंदर कंटेन करता है, ठीक है। हमें एक ओपन सेट एक भी मिल गया ना, तो हम कहेंगे ये इसके अंदर कंटेन करता है, ये इसका जो है वो क्या बन गया है, ये इसका जो है वो हमारे पास नेबरहुड बन गया। अगर हम ये देखें तो ये भी ठीक है, हम इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो इस 2 को ले लेती हूँ इसमें, ठीक है। और उसके लिए ये पूरा सबसेट है किसका, 1 2 3 का। तो मेरे पास जो है वो 2 भी इसका क्या हो गया है, नेबरहुड हो गया है। अगर हम 3 की बात करते हैं तो 3 के लिए मेरे पास एक x है, बस x ही है, और किसी में भी 3 कंटेन नहीं कर रहा। इसका मतलब इस x को ही चेक करेंगे, x को चेक करेंगे, इसका नेबरहुड, ये इसका सबसेट है, नहीं है, तो हम कहेंगे x3 जो है इसका नेबरहुड नहीं कहलाएगा। इस तरह से अगर 4 की बात करें, 4 के लिए भी हमें यही एक ओपन सेट मिलता है और किसी में 4 कंटेन नहीं करता, तो हम 4 भी कह देंगे इसका नेबरहुड नहीं है। तो हमारे पास x के पॉइंट्स पूरे हो गए हैं, तो इसका मतलब हमारे पास जो नेबरहुड के पॉइंट्स आए हैं वो जस्ट 1 और 2 आए हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि n जो है, यहाँ पे मैं लिखा हुआ है कि n इज अ नेबरहुड, n जो है वो नेबरहुड है 1 और 2 पॉइंट्स का। n नेबरहुड है किनका, 1 और 2 पॉइंट्स का नेबरहुड है, n 1 और 2 पॉइंट्स का नेबरहुड है, जो यहाँ से हमें मिले हैं। 2 और 3 और 4 के लिए कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई। और उसके बाद यहाँ पे ये तो एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी। अब एक और चीज़, यहाँ पे आपने नेबरहुड निकाले हैं, आपको एक सेट दिया हो, जैसे ये है ना, आपको अगर एक सेट दिया गया हो, तो अगर आपको नेबरहुड का पूछा जाए तो आप इस तरीके से निकालोगे जैसे अभी मैंने निकाले हर एक पॉइंट पे। लेकिन अगर आपको पॉइंट दिए गए हों तो आपसे ये कहा जाए कि इनके नेबरहुड निकालो। जैसे फ़र्ज़ करें मैं आपको एक्स के अंदर कह देती कि भाई 4 का 3 का या अकेले 4 का नेबरहुड निकालें। अगर आपके पास पॉइंट्स दिए गए हों नेबरहुड निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालोगे? यानी कि अगर यहाँ तो आपको सेट नहीं दिया गया होता है ना, फ़र्ज़ करें ना, ये देखें यहाँ के फ़र्ज़ करें आपको ये n जो है वो गिवन नहीं है, ठीक है। आपके पास n की जगह आपके जस्ट पॉइंट है कि ये 2 आपके पास, एक x गिवन है, एक टोपोलॉजी गिवन है, और साथ आपको बताया गया कि फाइंड द नेबरहुड ऑफ, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, ये देखें, फाइंड द नेबरहुड ऑफ पॉइंट x1 2, यानी कि अगर आपके पास ये बताया पूछा गया है कि फाइंड करें नेबरहुड पॉइंट 1 और 2 के, तो आप क्या करेंगे? ये जस्ट ये 2 थिंग्स आपको गिवन है। अब आप क्या करेंगे? आप इसके ना अब सारे के सारे जो है वो ओपन सेट लिख लेंगे। किसके ओपन सेट? टोपोलॉजी के अंदर पहले 1 के लिए करेंगे, फिर 2 के लिए करेंगे। जैसे वहाँ पे पॉइंट्स अलग-अलग करते थे ना, वहाँ पे एक आप सेट के लिए सेट में के लिए चेक किया ना, तो आपने सेट बना के उनका आंसर दिया है, ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि आप पहले एक 1 के लिए जब चेक करेंगे, ठीक है, 1 के लिए चेक करेंगे, तो आपके पास 1 के अंदर जितने भी ये टोपोलॉजी के अंदर आपके पास ओपन सेट आ रहे हैं, जिसके अंदर 1 कंटेन कर रहा है, वो आप यहाँ लिख दोगे। 1 इसके अंदर है, 1 इसके अंदर है, 1 इसके अंदर है, इसके अंदर है, बस। अब देखें 1 के लिए मेरे पास कितने ओपन सेट आ गए, 1 2 3 और 4 आ गए हैं। तो ये मेरे पास 1 ये वाला, ठीक है, x ये वाला आ गया, और 1 ये वाला आ गया, और 1 2 ये वाला आ गया, और 1 3 ये वाला आ गया। मतलब ये जो 4 मेरे पास ओपन सेट्स हैं, ये मेरे पास ओपन नेबरहुड कहलाएँगे। क्या कहलाएँगे? ओपन नेबरहुड कहलाएँगे, ठीक है, किसके? 1 पॉइंट के। अगर ये जो यानी कि जिनके अंदर 1 कंटेन कर रहा है, अगर आपको पॉइंट के नेबरहुड पूछ लेते हैं वो, तो जिसके अंदर 1 कंटेन कर रहा हो उस टोपोलॉजी में जो आपके पास गिवन है, सिर्फ़ उस टोपोलॉजी में जो भी जिनमें 1 कंटेन कर रहा हो ओपन सेट्स में, वो आपके ओपन नेबरहुड कहलाएँगे, ठीक है। तो आपने इस तरह से लिख देना है कि अगर आपसे पॉइंट के नेबरहुड पूछे जाएँ तो इस तरह से लिख देना है। लेकिन अगर आपसे ओपन सेट्स पूछे जाएँ, या फिर आपसे कहा जाए पूरा जो है वो नेबरहुड्स कौन से, ये आपके पास ओपन नेबरहुड है। अच्छा, अब एक और चीज़, अगर आपके पास वैसे ही ओपन जो है वो नेबरहुड्स पूछे जाएँ कि 1 के नेबरहुड कौन से हैं, तो आपने क्या करना है, ये जो सेट है आपके पास, सेट दिया हुआ है, इस पे आपने एक पावर सेट डिफाइन कर लेना है। पावर सेट पावर सेट कौन सा होता है? जिसके अंदर इसका हर सिंगलेटन सेट भी हो, इसके सारे के सारे जो प्रॉपर भी हो और इम्प्रॉपर भी सबसेट हो, सारे के सारे सबसेट्स लाए कर हो, उसमें 5 भी हो और उसमें x भी हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे वो टोपोलॉजी ही बन जाएगी। वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। डिस्क्रीट आपको पता कौन सी होती है? अगर आपके पास 1 और 2 सेट है, 2 सेट है, तो उसके ऊपर आपके पास 1 यानी कि अगर आपके पास 1 और 2 सेट है, तो आप के टोपोलॉजी कैसे बनाओगे? फाई डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है? देखिए ना, फाई उसके अंदर आपके पास एक्स यानी कि पूरा ये वाला इम्प्रॉपर सेट, उसके बाद 1, उसके बाद 2,
उसके बाद 1 2 जो होगा वो ये भी आ गया। मतलब ये सारे के सारे जो है वो पॉसिबल सबसेट्स हैं किसके, एक्स के हैं, जिसको हम पावर सेट भी कहते हैं। पूरा बड़ा जो सेट होता है, ठीक है, पढ़ते आ रहे होंगे, आपको पता ही होगा पावर सेट होता क्या है। ये जो पावर सेट होता है ना, ये आपने उनमें से जितने भी जिस इसके अंदर 1 कंटेन कर रहा है, वो सारे आपने यहाँ पे जो इसके मैंने एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं ना, ये उसके ओपन सेट्स होंगे, ठीक है ना। किसके, 1 के ओपन सेट, सॉरी अकेले नेबरहुड होंगे। लेकिन अगर ओपन नेबरहुड का पूछा जाए, वो सिर्फ ये वाले 4 1 2 3 4 जो आपने पहले निकाले हुए हैं। उम्मीद है इसकी समझ आई होगी आपको कि अगर ओपन नेबरहुड पूछें तो जो टोपोलॉजी के अंदर जिसके अंदर 1 कंटेन कर रहा है, जस्ट वो ओपन सेट होंगे इसके ओपन नेबरहुड। और अगर आपसे वैसे नेबरहुड पूछें किसी पॉइंट के, तो आपने क्या करना है, आपने एक टोपोलॉजी जो ये जो एक्स दिया होगा इसके ऊपर आपने पावर सेट ड्रा कर लेना है, जो जो इसके अंदर पहले हो गए हैं आपके पास, वो भी उसके अलावा जितने भी रिमेनिंग रह गए थे पावर सेट के अंदर, वो आपने सारा लिख लेने हैं कि 1 4 1 2 जिनके जिसके अंदर 1 कंटेन कर रहा हो, वो इसके 1 के ओपन नेबरहुड होंगे। अगर इस तरह हम अगर 2 की बात करें, तो 2 के अंदर क्या होगा, तो 2 के अंदर जो भी इस टोपोलॉजी के अंदर जिसमें जिसमें 2 कंटेन था, वो इसके ओपन नेबरहुड थे, ठीक है। और अगर जो आपसे वैसे नेबरहुड पूछे जाए इस पॉइंट के, तो आपने क्या करना है, जो पावर सेट के अंदर जितने रह गए थे, जो इसके अंदर टोपोलॉजी के अंदर नहीं उन्होंने लिखे हुए, तो वो भी आपने लिख देने हैं कि ये इसके नेबरहुड है, ठीक है, ये इसके नेबरहुड है। लेकिन अगर ओपन नेबरहुड की बात करें, वो सिर्फ ये 4 हैं ओपन नेबरहुड 2 के, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने ये जो है वो इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेनी है। और मैंने आपको एग्जांपल्स बता दी हैं कि अगर सेट का ओपन नेबरहुड वो पूछें तो आपने इस तरह से निकालना है, अगर आपसे पॉइंट का नेबरहुड पूछें तो इस तरह से निकालना है, अगर ओपन नेबरहुड पूछें तो ये जस्ट ये होंगे इस तरह से। ये आपने खुद ही इसको जो है वो एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लें इसको। हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सटीरियर ऑफ पॉइंट को डिस्कस करेंगे।